सियासी गर्मी में इजाफे के साथ मौसम की शिद्दत भी बढ़ गई है। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में है। सिंध में सक्खर, खैरपुर, नवाबशाह, बदीन, मीरपुर खास और जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरी और देही इलाकों में गर्मी अपने जौबन पर है। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बर्फ की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। बर्फ बेचने वालों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से बर्फ जम नहीं पाती, इसलिए कम मिकदार में बर्फ दस्तयाब है। बलोचिस्तान में नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, सिब्बी, तुर्बत और बोलान समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी है। नसीराबाद में गर्मी से मुख्तलिफ बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। पंजाब के मैदानी और बालाई इलाके भी गर्मी की लपेट में हैं। मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब में गर्म हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। दूसरी तरफ मुल्क के बालाई इलाकों और आज़ाद कश्मीर में मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, लसबेला और गवादर में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है, जबकि कराची में ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि गर्मी की हालिया लहर आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगी। गुज़श्ता 2 दिन से मुल्क में बलूचिस्तान के जनूबी हिस्सों और बलाई सूबा सिंध और सेंट्रल पंजाब में दर्जा हरारत में काफ़ी इजाफा हुआ है और सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत गवादर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और आइंदा 2 रोज़ तक मुल्क में मौसम खुश्क रहेगा और दर्जा हरारत में इजाफा होगा। और मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफा नफ्सियाती अवारिस के साथ इंसानी जिंदगी के लिए कई दीगर मसाइल का भी सबब है। जी हाँ, गर्म मौसम में मामूलाते जिंदगी पर मुरतब होने वाले मनफी असरात का इजाला किस तरह मुमकिन है, देखते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी तिब्बी तौर पर जहां इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, वहीं नफ्सियाती तौर पर भी मौसम इंसानी सेहत और शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब करता है। यही वजह है कि गर्मियों में आम इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत गुस्सा, झुंझलाहट, तशवीश, कशमकश और डिप्रेशन बढ़ जाता है। गर्मी तपिश से धूप है, इंसान का वैसे दिमाग घूम जाता है गर्मी की वजह से। गर्मी में तो इतनी शिद्दत आ गई है कि लोग बेकाबू होकर और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 2-3 दिन से हम बहुत झगड़े देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से नींबू पानी की दावत देते हैं हम लोगों को। इंसानी सेहत बहुत हद तक माहौल से वाबस्ता है। शदीद गर्मी में हालात का मुकाबला करने के लिए इमली आलू बुखारे का शरबत, सत्तू, तरबूज का शरबत, फलों का जूस, नींबू पानी और दीगर मुख्तलिफ मशरूबात गर्मी की शिद्दत से बचाने और इंसानी मिजाज को एतदाल पर लाने में मुआविन हैं। ठंडी चीज़ पियो, ठंडी चीज़ खाओ, उससे ज़रा गर्मी दूर हो जाती है, बदन ठंडा हो जाता है। ये जैसे ये सत्तू है या कोई फलूदा पियो या पानी ठंडा शरबत, उसमें ये ठंडा हो जाता है। रोज़ी हो रहा है तो पूरी गर्मी में मेहनत करना पड़ेगा, अपना रोज़ी है इसलिए करते हैं। गर्म मौसम में जबकि सूरज सवा नेज़े के बराबर हो, रिज़्क़ हलाल की तलाश जान जोखों वाला काम है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए मशरूबात के साथ साथ तिब्बी एतबार से एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार किया जाना मौसम के मुज़िर असरात से बचने के लिए ज़रूरी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। उधर कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेनों की कई घंटे ताख़ीर से रवानगी से मुसाफिरों को शदीद गर्मी में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात अक्सा हुसैन की रिपोर्ट में। कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद ये मुसाफिर गर्मी के मारे हुए हैं। सोने पर सुहागा तो ये है कि जिस ट्रेन में इन्हें जाना है वो कई घंटे लेट है। बोला इंजन नहीं है, क्या इंजन का कमी हो गया, पता नहीं क्या हो गया है, ये तो हालत है। सुबह 7 बजे के बैठे, नाश्ता भी नहीं करके आए थे कि ये 8 बजे जाएगी। अभी बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं आधे घंटे में आएगा इंजन, आधे घंटे में आएगा। टिकट भी वापस नहीं कर रहे, ना पैसे दे रहे। अभी तो हमने तौबा कर ली, कान पकड़ लिए, अभी कभी नहीं करेंगे सफ़र। 8:20 में ट्रेन में बैठी और अभी तक कोई अता पता नहीं। जब हम इनसे मालूमात करने आते हैं, हम ये कहते हैं कि आधे घंटे में ट्रेन चलेगी। इनको खुद को कोई नॉलेज नहीं है। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन अवामी एक्सप्रेस और कराची से सरगोधा जाने वाली ट्रेन सुपर एक्सप्रेस 3 से 4 घंटों की ताख़ीर से स्टेशन पहुंची। स्टेशन मैनेजर से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने धड़ल्ले से कह डाला कि इंजन खराब है, तो ट्रेन वक्त पर कैसे रवाना हो सकती है।
इकानमी को मुसाफिरों को हम कैसे इन्फॉर्म करें, उनके को हमारे पास एड्रेस है या टेलीफोन है या कैसे है। और 9 बजे जाती है पर अब आज ये 12 बजे तक जाएगी। ट्रेनों का वक्त पर अपनी मंजिल के लिए रवाना ना होना कोई नई बात नहीं है। रेलवे स्टाफ के पास घड़ने को हजारों मसले हैं, लेकिन मुश्किलात का शिकार सिर्फ और सिर्फ मुसाफिर ही होते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। फ्रांस में सदारती इंतखाबात का दूसरा और आखिरी मरहला 2 रोज बाद हो रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। निकोलस सरकोजी मुस्तकबिल में फ्रांस के सदर रहेंगे या नहीं, इस बात का फैसला अब 2 दिन बाद ही हुआ चाहता है। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले से कबल सरकोजी ने इंतखाबी रैली से खिताब में हरीफ सोशलिस्ट उम्मीदवार की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और मुस्तकबिल में मुल्की मईशत के मुतालिक खदशात का इजहार किया। सरकोजी ने हरीफ उम्मीदवार के इक्तिसादी एजेंडे पर तनकीद करते हुए कहा कि इनकी पॉलिसी से सरमायाकारों के एतमाद में कमी आएगी और खसारे में इजाफा होगा। फ्रांसीसी सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में सोशलिस्ट उम्मीदवार को सरकोजी पर बरतरी हासिल है। और अब कुछ बात क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाड़ियों ने जारहाना ओपनर क्रिस गेल की बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी के फैसले का खैर मकदम किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जारहाना बैटिंग के लिए मशहूर और T20 क्रिकेट के मकबूल तरीन खिलाड़ी क्रिस गेल के बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी के फैसले का टीम के खिलाड़ियों ने खैर मकदम किया है। वेस्ट इंडीज के कप्तान डैरेन समी ने कहा कि गेल की वापसी टीम के लिए खुश आइंद है। हम क्रिस गेल की सलाहियतों से वाकिफ़ हैं और उम्मीद करते हैं कि वो टीम को आगे ले जाने में मावूद साबित होंगे। वाज़ेह है कि क्रिकेट बोर्ड से तनाज़े के बाद क्रिस गेल गुज़श्ता 1 साल से अपनी कौमी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। नाज़रीन, सड़क पर खुला हुआ मैनहोल पैदल चलने वालों के लिए एक बड़ा मसला होता है। बिल्कुल, लेकिन सड़क के दरमियान मौजूद मैनहोल का ढक्कन बाज़ मर्तबा गाड़ियों के लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। और जया बच्चन और रेखा एक छत तले होंगी, लेकिन जया बच्चन का मुतालबा है कि सीटें दूर दूर होनी चाहिए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। फिल्म सिलसिला से शुरू होने वाला सिलसिला आज भी खत्म न हो सका। नफरत की चिंगारी आज भी जया बच्चन के दिल में जल रही है, जब ही तो वो आज भी रेखा को अपने बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो घरेलू जिंदगी हो या फिर पार्लियामेंट की सीट। सुनने में आया कि रेखा को मिलने वाली है ऐवान की सीट नंबर 99, जबकि जया बच्चन की सीट है 91। अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई टेलीविजन पर दिखाई जाती है तो रेखा और जया नजर आती एक साथ। ऐसा तो जया को मंजूर नहीं, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि अब उन्हें सीट नंबर 143 अलॉट कर दी जाए। किसी ने सच ही कहा है कि मोहब्बत और नफरत वो जज्बे हैं जो उम्र गुजरने के साथ साथ कम नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। और CNBC तेज में अभी खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।